अनुभव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या है? भगवान को भूल जाना। इस अपराध की जो जड़ है वो भगवद विमुखता है। भगवान से विमुख हुआ तो अपराध ही अपराध है, विपत्ति ही विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं किया था वही सबसे बड़ा अपराध है, वही सबसे बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। अगर नाम चल रहा है तो परम लाभ है, नाम छूट गया सब अपराध ही अपराध है। गलतियां जितनी होती हैं, पाप जितने होते हैं, उन सब का मूल है भगवान से विमुख होना। जो भगवान से विमुख है उन्हीं के द्वारा पाप होते हैं, जो भगवान के सन्मुख हैं वो निष्पाप हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख होता है। भगवान से जब विमुख होता है तो उससे पाप ही पाप, अपराध ही अपराध बनते रहते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मनुष्य की? भगवान का बल हृदय में धारण न करना, अहंकार करना, अपने बल का अभिमान रखना सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ा बल है भगवान के बल का। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में स्मरण चल रहा है, हर कार्य अपने आप होगा। और वह सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना और भगवान के शरण में हो गया, उठ गया, वो चला गया, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। समस्त दुखों का मूल, समस्त कमजोरी का मूल अहंकार है। इस देहाभिमान के द्वारा ही दुर्गति होती है। हृदय में बल प्राप्त करने के लिए क्या करें? भगवान का आश्रय। हाँ, भगवान का इतना बल, अंगद जी को एक हाथ से उठा दें, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दें अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमिर पन रोपा। भगवान के बल का स्मरण करके और अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। ये राम बल है। सबसे बड़ा बल भगवान का बल। अगर हम भगवान के बल से युक्त हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और भगवान का बल नहीं तो फिर माया तो फिर चौपट कर ही देगी। सबसे बड़ा बल भगवान का आश्रय, भगवान का बल। भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान के बल आश्रित से रहो, इस माया समुद्र से पार हो जाओगे। भगवान का बल अगर नहीं है तब तो माया परास्थ है। प्रभु के आश्रय लेने की प्रथम सीढ़ी क्या है? और संतों का संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो प्रथम संत महात्माओं का खूब संग करो, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। खूब भक्तों के चरित्र सुनो, खूब भगवान के चरित्र सुनो, फिर गुरु चरणों का आश्रय लो, फिर मंत्र जाप आदि करो, तो उससे फिर भगवान के बल की परिपक्वता हृदय में अनुभव में आने लगती है। रमेश कुमार त्रिवेदी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, सत्संग में आपने कई बार कहा है कि अगर नाम जप करते हुए भगवत मार्ग में इस जन्म में कोई त्रुटि रह गई और भगवत प्राप्ति ना हो पाई तो अगले जन्म में आपको भगवत प्राप्ति के सारे अनुकूल मार्ग मिलेंगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या अगले जन्म में यही इष्ट, यही संप्रदाय या यही भाव दास्य सख्य भाव होगा या कोई नया मार्ग? यही रहेगा। जो उपासना की है वही उपासना अगले जन्म में आपको मिलेगी, वही उपासना मिलेगी। जैसे भरत जी का कलिंजर पर्वत पर हिरण के रूप में जन्म हुआ तो वहां से चल के पुनः गंडकी नदी में आए, क्योंकि गंडकी नदी के किनारे तपस्या की थी ना, और वही मंत्र जपते जो भरत जी के रूप में जपते थे वही हिरण के रूप में जपा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में वो प्रकट हो गए।
तो जो हमारी पुरानी उपासना होती है, अगर हम सिद्ध नहीं हुए, भगवत प्राप्त नहीं हुए, तो अगले जन्म में वही उपासना प्राप्त होती है, वही ठाकुर प्राप्त होते हैं, वही मंत्र प्राप्त होता है, वही संग प्राप्त हो जाता है, वैसी भावना बनने लगती है। गुरुदेव भी सर, गुरुदेव वही रहेंगे। गुरुदेव का रूप बदल जाएगा, गुरु तत्व तो वही रहेगा, रूप बदल सकता है, क्योंकि गुरुदेव का रूप तो विनाशी है। ये जो रूप है ये विनाशी है, लेकिन गुरुदेव अविनाशी है। ये रूप बदल जाएगा, दूसरे रूप में वो मिल जाएंगे। मनीष यादव जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में किसी की नज़र लगती है या सिर्फ एक मन का वहम है? कह रहे कि तुम्हें नज़र लग गई है किसी की, ऐसे जैसे बोलते हैं ना गांव में, तुम्हें नज़र लग गई इसलिए बुखार आ गया, तुम्हें नज़र लग गई इसलिए तुम्हारा काम रुक गया। महाराज जी, जैसे कोई भी मतलब शुभ कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चन आ जाती है, रुक जाती है, तो किसी की नज़र लग जाएगी। मतलब लोग बोलते हैं कि नज़र लग गई। ए भैया, हमारे कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी? जब मायाधीश से आंखें मिला ली गई तो फिर माया। इसलिए ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो, जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार। हो मस्ती से जियो, मनुष्य जीवन मस्ती से जीने के लिए मिला है। मस्ती शराब में नहीं है, पराई स्त्री में नहीं है, पराये धन में नहीं है, गंदी बातों में नहीं है, भगवान में मस्ती। भगवान से यदि चित्त जोड़ लो ना, जैसे हम कहते हैं किसी नए लड़के का बढ़िया मनोनीत लड़की मिल जाए, उसका ब्याह तय हो जाए तो कैसा फूला घूमेगा, ऐसे 1000 गुना हम फूले घूमते, 1000 गुना फूले घूमते। क्यों? ये हम आपको रहस्य बताते हैं। राधा 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 राधा, महारानी जी का कृपा प्रसाद, लाडली जी का कृपा प्रसाद, हर समय हम फूल जैसे खिले रहते, हर समय आनंद। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसे आनंद की उफान आती है जब राधा 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 राधा। अब भगवान से विमुख हो, वही रुपया का चिंतन, पर स्त्री का चिंतन, तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन नहीं होगा और क्या होगा? डिप्रेशन तो होगा ही। मन को नाम में लगाओ, देखो आनंद मिलता है कि नहीं। सब लोग लगाओ, देखो आनंद के लिए भगवान का नाम जप करके देखो, तुम सुखी हो जाओगे। भगवान का आश्रय लेकर देखो, तुम सुखी हो जाओगे। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो परेशानी हो, फिर तो परेशानी हो जाए। भगवान का आश्रय रखो, वही बल हम आपको देने के लिए बैठे। अध्यात्म बल धारण करो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। पापाचरण करके सुखी नहीं रह सकते। मतलब भगवान का आश्रय ले लो। देखो 1 सेकंड में भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है। अगर वो चाहें तो आपको धनी नहीं बना सकते, वो आपको चाहें तो सुखी नहीं कर सकते। तो भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ने पर मंगल होगा। महाराज जी, शायद प्रेम के कारण ऐसा होता है, जैसे बच्चे को नजर बहुत सुंदर लग रहा है, या सखियां भी महाराज जी आप भी नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, जैसे हमारी सखियां प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती है तो तिनका तोड़ती है, अंगुली चुटकाती है, ऐसे बलैया लेती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब बोलो निकुंज में किसकी नजर लग जाएगी? ये प्रेम का स्वभाव। जैसे छोटे वाला को श्रृंगार किया गया और काजल की टिक्की लगा दी गई कि किसी की नजर न लग जाए कि ये बहुत सुंदर है। वो प्यार का विषय है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे जानवर या तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा कुछ। जैसे लोग घर बनवाते हैं ना, एक राक्षस का चेहरा टांगते हैं, नहीं टांगते? ऐसे दांत निकाले ये राक्षस, बोले कोई उल्टा जूता टांगता है। अरे भगवान की छवि टांगो, भगवान का नाम लिखो, जूता चप्पल टांगने से कल्याण नहीं होने वाला। तो हमारी जी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मर्जी, उससे जूता टांगने से नहीं होगा, कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। भगवान का नाम जपने से मंगल होता है। हाँ। नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर प्रयासों के बाद भी जब असफलता मिलती रहे तो स्वयं को मोटिवेट, क्या प्रयास करते हो? लौकिक ही प्रयास तो करते हो ना, अपने पूर्व पाप के नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थयाटन कर रहे हैं पवित्र भाव से। ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है।
तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हो, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार में पैसा लगाते लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं? विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक, ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का प्रारब्ध? पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, और वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं, ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है, बिल्कुल, हाँ, योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है, ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं, ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है, जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी, और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुखाई देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा। और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरी भागवती है जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो, नाम जप करो। ठीक है। मंजीत सिंह जी। हर हर महादेव। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक जीव को संत जनों एवं महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने लगे और पवित्र पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होने लगे, तो इसके माध्यम से हमें क्या संकेत मिलते हैं? हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब हमको सावधानी पूर्वक इस कृपा का आदर करना चाहिए। जो हमें तीर्थावगाहन, शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम मिले, तो अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जैसे श्री धाम वृंदावन आए हो आप, तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य। धाम आए हो, इसमें महारानी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है। संत समागम, इसमें किशोरी जी की कृपा है। तो हमें जो अब कृपा हुई है, अब इसकी हम अवहेलना न करें। जैसे परस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये कृपा की अवहेलना करना है। अब जो अवहेलना करी तो पता नहीं किस कल्प में, किस जन्म में ये कृपा हो जो अब कृपा हुई है। तो हम इस कृपा का अवहेलना तो ये हो गई, अब आदर करें। आदर क्या? निरंतर नाम जप करें और भगवान के लीला चरित्रों को सुने और पवित्र आचरण करें, सत्य बर्ताव करें, तो ये कृपा हमको उठाती हुई आगे ले जाएगी। और पहली हमारी प्रार्थना है कि ये जो वस्त्र पहने अब ये वस्त्र मत पहनना, क्योंकि इसमें मंत्र लिखा हुआ है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं, ये निषिद्ध है। जैसे इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है ना, ये वैदिक मंत्र है, ये हृदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े में नहीं। और ये बाहर उच्चारण नहीं किया जाता, ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आज लोग कीर्तन करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी मंत्र उपांशु या मानसिक जपा जाता है, वाचिक भी नहीं। फिर कीर्तन की क्या बात है? पर अज्ञान की वृद्धि हो रही, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, वासुदेव मंत्र, इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। ये समझते हैं अच्छा होता है, नहीं। ये महाराज जी हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें 24 घंटे मंत्र होता है। उससे वो लगे होते हैं ना, वो
वो ये सब नहीं। और वो सबको बुला के पूरे गांव में मतलब सब जाते हैं वहां करने के लिए, एक एक घंटे के लिए ड्यूटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मंत्र नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगलकारी है, मंगल नहीं हो सकता। ये अमंगलकारी है, ये मंगलकारी नहीं है। इसको उतार करके यमुना जी में प्रवाहित कर देना, नई ले लेना। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।